देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी घोषणा की है। 17% पर फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 17% पर फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते को लेकर यह बड़ा फैसला हुआ, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। राज्य कर्मचारियों को 28% देना होगा महंगाई भत्ता। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्य कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ 28% महंगाई भत्ता देना होगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 17% पर फ्रीज हुए महंगाई भत्ते को अब बढ़ा दिया गया है। राज्य कर्मचारियों को 28% देना होगा महंगाई भत्ता। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की 17% पर फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है और इन सब के बीच बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है देहरादून से, जहां पर आज एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। महंगाई भत्ते को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया गया है। 17% पर जो फ्रीज किया गया महंगाई भत्ता है, अब वो बढ़ गया है। अभी 28% हो गया है। पहले 17% था, अब इसे बढ़ा करके 28% कर दिया गया है। महंगाई भत्ता अब 28% हो गया है, यानी आपको अब 28% महंगाई भत्ता देना होगा 1 सितंबर से 2021 से। तो महंगाई भत्ते के साथ एरियर भी धामी सरकार देगी और राज्य के 1,60,000 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। ज्ञानेंद्र, बड़ी जानकारी प्राप्त हुई, इसे एक बड़े तोहफे के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसका सीधा फायदा 1,60,000 कर्मचारियों को होगा। देखिए, उत्तराखंड में एक बड़ी घोषणा हुई है धामी सरकार की तरफ से। जिस तरीके से लंबे समय से जो कर्मचारी हैं वो मांग कर रहे थे और उनकी जो एरियर भुगतान हो या फिर महंगाई भत्ते की भुगतान हो, उसको लेके समय समय पे वो सरकार के खिलाफ आक्रोश भी होते थे और धरना प्रदर्शन भी करते थे। और अब जिस तरीके से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, आज तीसरा दिन है विधानसभा के मानसून सत्र का, सदन के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये ऐलान किया कि जो भी राज्य के कर्मचारी हैं उनकी जो एरियर है या फिर उनकी जो महंगाई भत्ते हैं वो 17% पे जो फ्रीज किए गए थे उसे 11% बढ़ाया जाएगा और 28% जो है वो उनको दिया जाएगा। ऐसे में कल ही हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी 11% जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ाने का काम किया उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए, और अब उत्तराखंड में भी ये फैसला होते नजर आ रहा है। अच्छा, साफ तौर पे जाहिर है अगले साल की पिछले दिनों उत्तराखंड में महंगाई को लेकर के लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था और एक बड़ा मुद्दा महंगाई बनता हुआ नजर आया था। प्रदेश भर में जमकर प्रदर्शन भी इस मुद्दे को लेकर हुई। इसे एक बड़ी राहत के रूप में देखना जाना चाहिए फिलहाल सरकार के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से कल ही अगर हम बात कर रहे हैं महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ किस तरीके से हंगामे कर रहा था सदन के अंदर, और साफ तौर पे महंगाई के मुद्दे को लेकर चाहे वो डीजल पेट्रोल का दाम हो, गैस सिलेंडरों के दाम हो, ऐसे में इन सभी चीज़ों को लेके महंगाई के मुद्दे को लेके कांग्रेस सरकार पे हमलावर हो रहा था। और अब जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो कर्मचारियों को राहत दी गई है, कहीं ना कहीं ये कर्मचारियों ने भी इस बात को लेकर उनका स्वागत किया है। सीधे 1,60,000 जो इसमें जुड़े कर्मचारी हैं राज्य के अंदर, सीधा जो फ़ायदा है वेतन भत्तों का उन्हें ये मिलने वाला है। दूसरी तरफ जो पेंशन धारक हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिला है। तकरीबन 1.5 लाख के करीब ये पेंशन धारक हैं जिनको इसका सीधा जो फ़ायदा यहाँ मिलता हुआ नज़र आएगा। और साफ तौर पे लंबे समय से इसकी कहीं ना कहीं उम्मीद भी की जा रही थी कर्मचारियों की तरफ से, और अब सरकार ने इस पे फैसला लिया है। दूसरी तरफ इसको अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से भी लेके जोड़ के देखा जा रहा है कि सरकार ने एक बड़ी सप्लीमेंट्री जो है वो कर्मचारियों को दी है चुनावी नज़र से। हालांकि जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है धामी सरकार की तरफ से, कर्मचारियों ने इसका स्वागत भी किया है। और ऐसे में ये काफ़ी समय से चल भी रहा था, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी जिक्र किया कि कल ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसे लागू करने का काम किया। 11% जो भत्ता है उसे मानदेय बढ़ाने का काम किया है। तो अब उत्तराखंड में भी इस तरह के फैसले हुए हैं। तो हो रहा है लगातार ज्ञानेंद्र, 17% पर जो फ्रीज किए गए महंगाई भत्ता है उसको बढ़ाया गया है, इसके क्या मायने हैं? फ्रीज्ड महंगाई भत्ते का क्या मायना है?
देखिए, उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ था 2000 में, उसके बाद से जिस तरीके से 17% में जो राज्य के कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया गया, यानी तक वहीं पे रोक दिया गया था। और ऐसे में अभी तक इसे बढ़ाने का काम नहीं किया गया था। और अब जिस तरीके से धामी सरकार की तरफ से ये पहल की गई है, काफ़ी लंबे समय से मांग भी की जा रही थी, और अब जिस तरीके से 11% जो ये महंगाई भत्ता है वो बढ़ाने का काम किया है। हमने देखा है कि कोरोना काल की वजह से इस तरीके से आर्थिक जो तंगी है वो सभी वर्गों ने है, और ऐसे में मौजूदा समय में हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। ऐसे में जो कर्मचारी हैं राज्य के अंदर, उनको सरकार ने एक तरह से सप्लीमेंट्री देने का जो काम है इस दौरान किया है, और अब 11% अच्छा ज्ञानेंद्र, ये जानकारी भी दीजिए कि अब जब इसका ऐलान हो चुका है तो ये धरातल में कब से उतर जाएगा, और इसके साथ ही इसका भुगतान सरकार कब तक कर देगी, यानी कब से लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, आज ही मुख्यमंत्री की तरफ से इसकी घोषणा की गई है। 1 सितंबर से ये लागू किया जाएगा राज्य के अंदर। 1 सितंबर से जो महंगाई भत्ता है, जो तकरीबन 1,60,000 जो कर्मचारी हैं उनको इसका सीधा जो फ़ायदा है वो 1 सितंबर से मिलता हुआ नज़र आएगा। दूसरी तरफ जो पेंशन धारक हैं उनको भी एरियर का जो कहीं ना कहीं फ़ायदा है कर्मचारी, और उनको मिलता हुआ नज़र आएगा। और ऐसे में जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, कहीं न कहीं जिसका स्वागत भी पेंशन धारक हों या फिर कर्मचारी हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड की जनता के लिए ये बड़ी राहत की खबर है, ऐसे समय में जब महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेर रहा है।